5.2 का ये 12वां नंबर है। क्या कहता है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी मतलब दो ठो एपी, और उन दोनों ही एपी का सार्व अंतर समान है। डी क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों ही समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? देखो, यदि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता, बहुवैकल्पिक प्रश्न अगर होता, तो हम सीधा ठोक देते, जो 100वें पदों का अंतर होगा वही 1000वें पदों का भी अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों ही एपी का सार्व अंतर समान है। ठीक, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। पहले प्रथम पदों का अंतर भी 100 ही होगा, दूसरे पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है। अब चूंकि ये हमें सब्जेक्टिव में बनाना है इसको, तो इसको हमें हल करके यहाँ दिखा देना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल। ठीक है। मान लेते हैं दो ठो एपी, मान लेते हैं दो एपी हैं। लिखेंगे माना दो एपी। कौन कौन? एक ले लेते हैं बड़ा वाला A1, A2, A3 इस तरह से। ठीक है। और दूसरा एपी मान लेते हैं, छोटा ए मान लेते हैं, A1, A2, A3 इस तरह से ये हमारा है। क्लियर? दो ठो एपी है। पहला एपी का ये A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, इसी तरह से चलते चलेंगे। अब इसमें दूसरे एपी में हम छोटा ए को मान लिए, A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, है कि नहीं? ऐसे चलते चलेंगे तो AN पद तक हम लोग चलेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत? और इसका सार्व अंतर लिख लेते हैं, तथा दोनों का सार्व अंतर, दोनों का सार्व अंतर, सार्व अंतर, दोनों का सार्व अंतर D है, मान लेते हैं। क्लियर? इन दोनों का ही सार्व अंतर कितना है? D है। A और A2 और A1 के बीच में कितना अंतर है? D है। A2 और A3 के बीच का जो अंतर है वो D है। A2 और A1 के बीच का अंतर क्या है? D है। A3 और A2 का अंतर क्या है? D है। क्लियर? सार्वंतर उसी को बोलते हैं, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको सार्वंतर बोलते हैं। या ये कहो कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे तो वो D हो जाएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद को घटा देते हैं, या चौथे पद में से तीसरा पद को घटा देते हैं, जो मिलता है वो हमारा D होता है। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलो अब यहाँ क्या दिया हुआ है देखो, जो दिया है उसको भी लिख लो। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? तो यहाँ दिया हुआ है 100वें पदों का अंतर 100 है। तो ये जो हमारा एपी है इसका 100वां पद क्या होगा? A 100 है ना, क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल में A लिया है। तो ये जैसे A1 तो पहला पद, A2 दूसरा पद, ठीक उसी तरह से A100 का मतलब ये 100वां पद इस एपी का। तो दोनों ही एपी का 100वें पद, अब इस एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा? A 100 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा A लिए हैं, है ना। इन दोनों का अंतर घटाएंगे तो कितना होगा? 100। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हजारवां पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर, यानी A 1000 घटा A 1000 बराबर क्या होगा, ये निकालना है हमें।
ठीक है, चलो इसी को लेके आगे बढ़ जाओ। अच्छा, A100 को हम लोग क्या बोलेंगे? A जोड़ 99D बोलेंगे, है ना। उसके बाद घटा है घटा। अब ये A100 को देखो, यहाँ घटा है ना, तो यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। A100 को हम लोग A जोड़ 99D बोलेंगे, कोई दिक्कत? बराबर 100 है, बराबर 100 लिख लो। मेरे ख्याल से तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ाएंगे। A जोड़ 99D, इस माइनस को ब्रैकेट को तोड़ो तो A और ये A जो है प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस गुना होकर के माइनस हो जाएगा, ये 99D हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से ये 99D प्लस में है और ये 99D माइनस में है ना। देखो D हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों ही AP का D समान है, मतलब D मतलब D, ठीक है। तो 99D यहाँ भी, 99D यहाँ भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया? A माइनस A बराबर हो गया 100। तो A हमारा ये बड़ा वाला जो A है क्या है? ये इस AP का प्रथम पद, पहला पद, है ना। और ये छोटा वाला A क्या है? इस AP का प्रथम पद। तो पहले पदों का अंतर 100, बोला ना, हजारवें पदों का अंतर 100 था और पहले पदों का अंतर भी 100 ही आया। अब हम देखेंगे हजारवें पदों का अंतर भी निकालेंगे तो वही 100 ही आएगा। इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ये जैसा है वैसा रहने दो। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, क्योंकि काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या कर लो आप, पुनः दोबारा से आप क्या कर लो, अब इसको निकाल लो। A 1000 घटा A 1000, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक। चलो, वही A 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे? A जोड़ 999D, 1000 में से 1 कम, घटा जिस तरह से हमने A100 को A जोड़ 99D लिखा, उसी तरह से इसको A 1000 को हम लोग A जोड़ 999D लिखेंगे, है ना। तो ये घटा होगा, जिस तरह से घटा दिए ब्रैकेट लगाएंगे, A जोड़ 999D लिखेंगे, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। या चलो कर लो, A जोड़ 999D हो जाएगा। हाँ, बराबर नहीं, अभी हमें नहीं ना मालूम है दोनों पदों का अंतर कितना है, दिखाना है। ये वाला चिन्ह नहीं होगा, बराबर का चिन्ह लगाना है। तो ये हो जाएगा A जोड़ 999D माइनस A माइनस 999D हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से 999D जोड़ में और ये 999D घटा में, दोनों कैंसिल हो गया, नहीं हुआ। अब हम आगे देखेंगे तो बचा क्या है? A घटा A बचा, A घटा A बचा, यही ना बचा। तो A घटा A बचा, और हम देखेंगे समीकरण 1 से A घटा A बराबर 100 है ना। बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? 100। यहाँ संक्षेप में लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है। ये हमारा 100 कहाँ से आया? समीकरण 1 से। A घटा A बराबर 100 है। हम लोगों ने हजारवें पदों का अंतर किया तो A घटा A आया, बड़ा A घटा छोटा A आया, और बड़ा A घटा छोटा A बराबर 100 है, तो हम इसको बराबर 100 कर दिए। तो अब यहाँ से हम बोलेंगे हजारवें पदों का अंतर क्या आया? 100 ही आया। क्लियर? समझ में आई बात? तो इस तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यही आंसर हो जाए, कह दो। अतः ठीक है, हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक, उतार लो इसको फटाफट से।